एक आधुनिक और जदीद तरीन मुस्लिम मुल्क माना जाने वाला टर्की या तुर्की अब मुल्क के अंदर कुछ ऐसे फैसलों के लिए चर्चा में आ गया है जो एक ब्रॉड माइंडेड कम्युनिटी पर सवाल खड़े करते हैं। पहले तुर्की में मशहूर हागिया सोफिया चर्च और म्यूजियम रही इमारत को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, जिसको लेकर तुर्की को दुनिया भर से काफी तनकीद झेलनी पड़ी थी। हागिया सोफिया कदीम दौर में एक चर्च था। इसी तरह अब फिर एक पुराने चर्च को तुर्की में मस्जिद में बदला गया है। इस चर्च का नाम चोरा है, जिसके मस्जिद में बदलने का हुक्म 2020 में दिया गया था। सोमवार यानी पीर के रोज एक मस्जिद के तौर पर बाकायदा इसमें नमाज शुरू हुई। तुर्की ने इस्तांबुल में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फिर मस्जिद में बदलकर इबादत के लिए खोल दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 4 साल पहले खुद चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म जारी किया था। मंडे 6 मई 2024 को एर्दोगान ने प्राचीन बाइजेंटाइन साम्राज्य के दौर के चर्च को एक मस्जिद के तौर पर ऑफिशियली ऐलान कर दिया। पड़ोसी मुल्क ग्रीस ने एर्दोगान के इस कदम की तनकीद यानी आलोचना की है। इस फैसले की टाइमिंग बेहद खास है। तुर्की में चर्च को मस्जिद में बदलकर इसकी शुरुआत तब की गई है जब सदर एर्दोगान हमास लीडरान से मिल रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, जिस वजह से वो धर्म या मजहब के जरिए लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम दुनिया में खुद को खलीफा जैसा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। 2020 में उन्होंने बाकायदा तौर पर चोरा में सेंट जेवियर चर्च, जिसे तुर्की में करिए के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक मस्जिद में बदल दिया। कुछ वक्त पहले ही तुर्की ने इस्तांबुल के प्रसिद्ध हागिया सोफिया को भी मुसलमानों की इबादतगाह में तब्दील कर दिया था। ईसाइयों के चर्च को मस्जिद में बदलने की तुर्की की इंतहा पसंद जमात तारीफ कर रही है और सदर एर्दोगान को लगता है कि ऐसा करके वो मुल्क की अक्सरियत को खुश कर रहे हैं। लेकिन ग्रीस और दीगर मुल्क इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुर्की को बाइजेंटाइन युग के स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए, जिसकी गुजारिश वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन तुर्की पर कोई असर नहीं हो रहा है। चर्च और म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील हुई दोनों ही इमारतें अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की विश्व विरासत लिस्ट में शामिल हैं। हागिया सोफिया कई सदियों तक चर्च रहा, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। इसी तरह मस्जिद में बदले जाने से पहले चोरा चर्च एक म्यूजियम था। हालांकि एक मस्जिद के रूप में चोरा का आधिकारिक उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था जब इमारत की मरम्मत चल रही थी। अब सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अंकारा महल परिसर में एक प्रोग्राम की सदारत की और इस समारोह में चोरा और दिगर रिकंस्ट्रक्शन के बाद इमारतों के उद्घाटन का जश्न मनाया गया। तुर्की के सदर एर्दोगान ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, यह हमारे लिए मुबारक हो। ये चर्च अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है और इस्तांबुल की ऐतिहासिक शहर की दीवारों के बेहद करीब वाक़ है। हालांकि इमारत का मौजूदा स्वरूप 11वीं और 12वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन स्ट्रक्चर 4वीं सदी का है। ऑटोमन साम्राज्य के दौरान इमारत का इस्तेमाल मस्जिद के रूप में किया जाता था। 1945 में इसे एक म्यूजियम बना दिया गया। ग्रीस का इल्जाम है कि तुर्की एक और विश्व धरोहर की बेहुरमती कर रहा है। गौरतलब है कि तुर्की वाहिद ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो सेक्युलर है, लेकिन अब इसे सेक्युलरिज्म से दूर किया जा रहा है। आधुनिक तुर्की के संस्थापक कमाल आतातुर्क ने हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने ये जानबूझकर किया था ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि हम सेक्युलर हैं और बाकी के मुस्लिम देशों से अलग हैं। हम यूरोपियन की तरह हैं और आधुनिक हैं, इसलिए हमें भी आप तस्लीम करें। यही वजह रही कि तुर्की के रहनुमा कमाल आतातुर्क ने इस्लामिक खलीफाओं को खारिज कर दिया था, मजहबी अदालतें खत्म की थी और स्कूलों को भी सेक्युलर बनाया था। आतातुर्क ने अरबी लिपि को छोड़ करके रोमन लैंग्वेज तुर्की के लिए अपनाई। रिपब्लिक ऑफ तुर्की में आतातुर्क ने स्विस सिविल कोड को लागू किया और महिलाओं को वोटिंग का हक दिया। आज भी तुर्की के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हिजाब बैन है, लेकिन सऊदी के कंपटीशन में खुद को इस्लामिक दुनिया का कायद बनाने की फिराक में सदर एर्दोगान एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो टर्की की छवि को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी और टर्की की एक दौर में दुश्मनी का आलम तो ये था कि उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक किंग अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को जंजीर में बांधकर इस्तांबुल लाए थे। जब अब्दुल्ला का सिर काटा जा रहा था तो हागिया सोफिया के बाहर भीड़ जश्न मना रही थी और सिर काटे जाने के बाद पटाखे फोड़े गए थे। हागिया सोफिया के बाहर अब्दुल्ला की सिर कटी लाश
3 दिनों तक लोगों के देखने के लिए रखी गई थी, जबकि तुर्की ने वहाबी इमाम का सिर कलम इस्तांबुल के बाजार में किया था।